Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine with the grace of Allah Almighty. जी स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर नंबर 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के सेकंड मेथड यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम थर्ड मेथड यानी कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वो पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है और इसको हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव भी किया था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसको आपने अच्छी तरह से याद रख लेना है। इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का, दैट इज़ 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो है वो a b और c की वैल्यूज़ चाहिए। तो इस इक्वेशन से हम जो है वो सबसे पहले a b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो जो इक्वेशन हमें गिवन थी 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया है। और हमें पता है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया है। अब अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें तो a जो है वो क्या है 5, एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म जो है वो हमारे पास क्या है a है और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है। और x के साथ वाली टर्म हमारे पास b होती है और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -13 और c की वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है, तो यहाँ से a b और c की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हमने सिंपल इस फार्मूला में जो है वो a b और c की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने सब्सिट्यूट कर दी। वहाँ पे हमने सिंपल इन वैल्यूज़ को जो है वो सब्सिट्यूट कर दिया। x इज इक्वल टू -b की वैल्यू जो है वो -13 वो सब्सिट्यूट कर दी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -b स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर माइनस 4ac। a हमारे पास 5 है और c हमारे पास क्या है 6 ओवर 2a। 2 इंटू a हमारे पास क्या था 5 था, वो हमने सब्सिट्यूट कर दी। सिंपल उसके बाद कैलकुलेशंस हैं और हमने इसको जो है वो सॉल्व कर लिया। ठीक है, एट द एंड हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी और उसको हमने जो है वो सोल्यूशन सेट में लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 17। इसमें भी इसी तरह से आपने ए बी और सी की जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने फाइंड आउट कर लेना है और क्वाड्रेटिक फार्मूला में उनको सब्सिट्यूट कर देना है और आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ये मैंने डिटेल से सॉल्व कर दिया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 में भी आप जो है ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले और उसको जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला में सब्सिट्यूट कर देंगे। लास्ट पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। अब सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम जो है वो ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे। अब x माइनस ए एक्स माइनस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। इसी तरह से नेक्स्ट दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी सी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमने जो है वो सिंपल एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को कंबाइन कर दिया तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर। उसके बाद हमने एक्स वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी राइट कर ली, एक्स वाली सारी टर्म्स आ गई। उसके बाद सिंपल कांस्टेंट्स आ गए ए बी सी और सी ए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो 3x स्क्वायर एज इट इज़, फिर एक्स वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको हमने ऐड कर लिया। ये -2ax -2bx और -2cx हो गया। उसके बाद हमारे पास प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। नेक्स्ट 3x स्क्वायर। अब इन ये वाली जो टर्म्स हैं इन सब में से हमने x को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास बच गया जी -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी
प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हमें पता है एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, ए होती है, और एक्स के साथ वाली जो टर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है, बी होती है, और जो सिंपल होता है कांस्टेंट वो हमारे पास सी की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे मैंने इन वैल्यूज़ में, बिकॉज हमारे पास जो ए बी सी की वैल्यूज़ थी वो भी ए बी सी की फॉर्म में थी, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने कैपिटल ए बी सी से डिनोट कर दिया है। नेक्स्ट हमें पता है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने जो है वो सिंपल वैल्यूज़ जो हैं वो सब्सिट्यूट की हैं। माइनस बी की जगह पे हमने सब्सिट्यूट कर दिया -2 × a + b + c प्लस माइनस के रूट बी स्क्र, यानी कि -2 × a + b + c का होल स्क्र, -4 × a हमारे पास यहाँ पे 3 था, इंटू सी हमने जो है वो उसकी वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वो सब्सिट्यूट कर दी, ओवर 2a, ए की जगह पे हमने 3 सब्सिट्यूट कर दिया। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन, माइनस माइनस प्लस, 2 × a + b + c प्लस माइनस के रूट -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर a + b + c का होल स्क्वायर, -4 × 3ab + bc + ca ओवर 6, 2 × 3 6 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास x इज इक्वल टू 2 × a + b + c प्लस माइनस के रूट 4 इंटू, अब यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर है, a + b + c का होल स्क्वायर। 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर हो तो हमें ओपन करना आता है जी। 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर हम ओपन करते हैं, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। -4 × 3 12 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ओवर 6, ठीक है। नेक्स्ट अब जो है हमारे पास x इज इक्वल टू 2 × a + b + c प्लस माइनस के रूट, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a² 4b² 4c² प्लस 8ab + 8bc + 8ca -12 अंदर ये जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -12ab -12bc -12ca आ जाएगा। देन x इज इक्वल टू 2 × a + b + c प्लस माइनस के रूट 4a² 4b² 4c² और ये ए बी वाली टर्म्स, ए बी वाली एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, 8ab -12ab हो जाएगा -4ab, 8bc -12bc ये हमारे पास हो जाएगा -4bc, इसी तरह से 8ca -12ca -4ca ओवर 6। नेक्स्ट हमारे पास है x इज इक्वल टू 2 × a + b + c प्लस माइनस के रूट 4a² + 4b² 4c² -4ab -4bc -4ca ओवर 6। x इज इक्वल टू 2 × a + b + c प्लस माइनस के रूट 4 इंटू, यहाँ से इन सब में से हमारे पास 4 कॉमन आ जाएगा, तो a² + b² + c² -ab -bc -ca ओवर 6 आ गया। अब यहाँ पे जो 4 है वो तो 2 का स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पे हमने जो है 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाकी वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगी, बिकॉज वो जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं बन रही, ठीक है। अगर तो यहाँ पे हमारे पास किसी का फार्मूला इनक्लोज हो रहा होता तो वो भी टर्म जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ जानी थी, लेकिन ये किसी भी कोई भी फार्मूला इनक्लोज नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ये स्क्वायर रूट के अंदर एज इट इज़ रहेगी। और यहाँ से नेक्स्ट हमने यहाँ दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लिया और नीचे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 3 ज़ार 6 और ये हमारे पास जो है वो सोल्यूशन सेट आ गया इसका सिंपल। ये हमारा सोल्यूशन सेट है, x इज इक्वल टू a + b + c प्लस माइनस के रूट a² + b² + c² -ab -bc -ca ओवर 3, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन हो या कुछ पूछना हो तो आप लोग जो है वो उसको डिस्कस कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।